देश के सबसे खतरनाक कमांडो होते हैं ब्लैक कैट कमांडो या एनएसजी कमांडो। एनएसजी का गठन 16 अक्टूबर 1984 में किया गया था ताकि देश में होने वाली आतंकी गतिविधियों से निपटा जा सके। सिर से पैर तक काली पोशाक में ढके और पूरे शरीर में कई किस्म के रक्षा कवचों से लैस एनएसजी के कमांडोज का एक ही नारा है, वन फॉर ऑल फॉर वन। पहले हम जानेंगे कि कब, क्यों और कैसे बने कमांडोज। यूँ तो भारत में आधुनिक सेनाओं का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन विध्वंसक कमांडोज का इतिहास अभी 3.25 दशक पुराना ही है। विशेष परिस्थितियों के लिए बनाई गई यह देश की सबसे ताकतवर और जांबाज फोर्स है। 1984 में जब अमृतसर के गोल्डन टेम्पल को आतंकियों की कैद से मुक्त कराने के लिए भारतीय सेना ने कार्रवाई की तो वह कार्रवाई सफल तो रही, लेकिन इस कार्रवाई में बहुत सारे सैनिक शहीद हुए और अमृतसर के ऐतिहासिक गोल्डन टेम्पल को भी भारी नुकसान हुआ। इस ऑपरेशन के बाद यह तय किया गया कि देश में एक ऐसी फोर्स होनी चाहिए जो खतरनाक और संवेदनशील मौकों पर सफाई से कार्रवाई कर सके, क्योंकि पिछली सदी के 80 के दशक में पंजाब में आतंकवाद अपने चरम पर था। इसलिए तत्कालिक रूप से इस एलीट फोर्स को लेकर जो कल्पना की गई वह यही थी कि यह नई और ताकतवर फोर्स आतंकवाद से निपटने में एक्सपर्ट होनी चाहिए। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजीव गांधी जी को एक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें इजराइल में मौजूद विशिष्ट कमांडो फोर्स की तरह भारत में भी कमांडो फोर्स के गठन की बात कही गई थी। इस रिपोर्ट के आधार पर 1984 के अंत में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के गठन की घोषणा कर दी। हकीकत यही है कि एनएसजी का एक कमांडो आतंकवादियों के पूरे गैंग पर भारी पड़ता है। कमांडोज की यह महज मनोवैज्ञानिक छवि नहीं है कि उन्हें देखते ही सुरक्षा का एहसास होने लगता है, बल्कि यह वास्तविकता है कि एक एनएसजी कमांडो किसी भी तरह के खतरे से आखिरकार पार पा ही लेता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।